नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल अभिज्ञान कोचिंग रतनगढ़ में। आपको विदित है कि हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे, 2 दिनों से क्लास नहीं हो पाई, इसके लिए मुझे खेद है। अब हम अपनी क्लासें हैं वो कंटिन्यू चालू रखेंगे। नई सरकार का गठन हो चुका है और नई सरकार आने वाले समय में अब जल्द से जल्द वैकेंसियां निकालेगी, तो आप अभी से ही तैयारी शुरू कर दें। और हिंदी विषय के जो विद्यार्थी हैं, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, और जो रीट की तैयारी करेंगे हिंदी विषय से, वो विद्यार्थी है वो इस चैनल को अभिज्ञान कोचिंग रतनगढ़ को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें देखें, क्योंकि हम हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र के वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा इस YouTube चैनल पर हम अपलोड करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी है वो फायदा ले सके। हमारी टीम है वो हिंदी विषय के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करके ये क्लासें शुरू करेगी। तो आज हम हिंदी व्याकरण का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अविकारी शब्द या अव्यय शब्द पढ़ेंगे। तो आइए चलते हम हिंदी व्याकरण के हमारे टॉपिक की ओर, जिसका नाम है अव्यय शब्द। अव्यय या अविकारी शब्द, अव्यय या अविकारी शब्द। अव्यय शब्द कौन सा होता है और अविकारी शब्द कौन सा होता है? दोनों एक ही है, ठीक है। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी। विकारी शब्द वो होते हैं जिनका लिंग वचन पुरुष के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन अव्यय शब्द वो होते हैं जिनका लिंग वचन पुरुष के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उन्हें हम अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। देखें, ऐसे शब्द, परिभाषा लिखते हैं इसकी, ऐसे शब्द जिनका लिंग वचन पुरुष इत्यादि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वे अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। वे अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं, यानी ऐसे शब्द जिनका लिंग वचन पुरुष इत्यादि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वे अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ी तेज दौड़ती है, घोड़े तेज दौड़ते हैं, तो हमने लिखा घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ी तेज दौड़ते हैं। तो
कर्ता को हमने चेंज कर दिया, लेकिन क्रिया परिवर्तन हो गई, लेकिन तेज शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इस कारण ये अव्यय शब्द है। कर्ता को चेंज करने पर क्रिया बदल गई है, क्रिया कर्ता को हमने स्त्रीलिंग में कर दिया, क्रिया स्त्रीलिंग हो गई। कर्ता को हमने बहुवचन में कर दिया, क्रिया बहुवचन हो गई। लेकिन तेज शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी लिंग वचन पुरुष के आधार पर जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अविकारी या अव्यय शब्द है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अव्यय शब्द 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द है वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 कौन कौन से? पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। दूसरा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। तीसरा है संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय शब्द। और चौथा है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। तो अव्यय शब्द है वो 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय शब्द, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। अव्यय शब्द है वो कहां पर प्रयुक्त होते हैं? अव्यय शब्द है वो कहां पे प्रयुक्त हो गए? आए पढ़ेगी। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो क्रिया रूप से पहले प्रयुक्त होते हैं और क्रिया के घटित होने के स्थान, समय, मात्रा या शैली को प्रकट करते हैं, वो क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहलाते हैं। कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। ऐसे शब्द जो क्रिया रूप से पहले प्रयुक्त होकर क्रिया के घटित होने का स्थान, समय, मात्रा, शैली यानी कार्य का तरीका या ढंग। क्रिया के घटित होने का स्थान, समय, मात्रा, शैली को प्रकट करते हैं वे क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो क्रिया रूप से पहले प्रयुक्त होते हैं और क्रिया के घटित होने का स्थान, समय, मात्रा और शैली को प्रकट करते हैं, वो क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहलाते हैं। ठीक है, क्रिया के घटित होने के स्थान, समय, मात्रा को प्रकट करते हैं। और इसी आधार पर इनको हम 4 भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से?
पहला है क्रिया के स्थान को प्रकट करने वाले स्थान बोधक स्थान बोधक अव्यय शब्द। दूसरा है क्रिया के समय को प्रकट करने वाले कालबोधक अव्यय शब्द। चौथा है क्रिया की मात्रा को प्रकट करने वाले परिमाण बोधक अव्यय शब्द। चौथा है क्रिया की शैली को प्रकट करने वाले रीतिबोधक अव्यय शब्द। यानी ऐसे शब्द जो क्रिया के घटित होने के स्थान, समय, मात्रा को प्रकट करेंगे वो क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहलाएंगे। और क्रिया विशेषण शब्द 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया के स्थान को प्रकट करने वाले स्थानबोधक, क्रिया के समय को प्रकट करने वाले कालबोधक, क्रिया की मात्रा को प्रकट करने वाले परिणाम बोधक और क्रिया की शैली को प्रकट करने वाले रीतिबोधक कहलाएंगे। देखते हैं, आइए। क्रिया विशेषण शब्द। जैसे वह चुपके से चला गया। वह चुपके से चला गया। दूसरा है मोहन जयपुर में पढ़ता है। मोहन जयपुर में पढ़ता है। हमें सावधानी से चलना चाहिए। हमें सावधानी से चलना चाहिए। वह थोड़ा ही पढ़ती है। वह थोड़ा ही पढ़ती है। और देखो, वह कल आ जाएगी। कल आ जाएगी। आइए अब देखते हैं। वह चुपके से चला गया। चुपके से चला गया तो अव्यय शब्द कौन सा है? चुपके। और चुपके कार्य करने की शैली को प्रकट कर रहा है तो ये रीतिबोधक अव्यय शब्द है। रीतिबोधक क्रिया विशेषण।
रीतिबोधक। मोहन जयपुर में पढ़ता है, जयपुर है वो स्थान बोधक है। हमें सावधानी से लिखना चाहिए, सावधानी कार्य करने के ढंग है, शैली है, तो रीतिबोधक। वह थोड़ा ही पढ़ती है, थोड़ा तो मात्रा को प्रकट कर रहा है, तो परिमाण बोधक। वह कल आ जाएगी, कल समय को प्रकट कर रहा है, तो यह है काल बोधक। तो इस तरह से ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया के स्थान, समय, मात्रा या शैली को प्रकट करते हैं वह क्रिया विशेषण अवयव शब्द कहलाते हैं। और क्रिया विशेषण अवयव शब्द 4 प्रकार के होते हैं। स्थान को प्रकट करने वाले स्थान बोधक, समय को प्रकट करने वाली काल बोधक, क्रिया की मात्रा को प्रकट करने वाले परिणाम बोधक और क्रिया की शैली को प्रकट करने वाले रीति बोधक अवयव शब्द होते हैं। दूसरा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अवयव शब्द, बोधक अवयव शब्द, समुच्चय बोधक अवयव शब्द ये कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं वह समुच्चय बोधक अवयव शब्द होते हैं। समुच्चय बोधक अवयव शब्द भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समानाधिकरण, यानी जोड़ने के लिए अकेला प्रयुक्त होता है उनमें शब्द, वो समानाधिकरण होता है। और जोड़ने के लिए योजक शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है या जोड़े के साथ प्रयुक्त होते हैं, वह है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अवयव शब्द आता है। देखते हैं समुच्चय बोधक। ऐसे अवयव शब्द, ऐसे अवयव शब्द शब्द जो 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 दो जो दो वाक्यों या शब्दों, दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अवयव शब्द कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अवयव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यानी दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं वह समुच्चय बोधक अवयव शब्द कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ये 2 प्रकार के होते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है समानाधिकरण, समुच्चय बोधक, जोड़ने के लिए अकेला प्रयुक्त होने वाला शब्द, अकेला प्रयुक्त होने वाला शब्द है। जैसे कौन से शब्द आएंगे? जैसे एवं, या, अथवा, और, किंतु, परंतु, इसलिए। ये शब्द है वो वाक्यों में शब्दों को जोड़ने के लिए अकेले प्रयुक्त होते हैं, इस कारण इनको समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक, ये कौन सा होंगे? जोड़ने के लिए जोड़े के साथ, जोड़े के साथ प्रयुक्त होने वाले
शब्द, जैसे जो वह, जैसा वैसा, जैसा वैसा, यानी जोड़े के साथ प्रयुक्त होते हैं, वह समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों में दूसरा भेद रहेगा, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक शब्द कौन से हो गए? ऐसे शब्द, ऐसे अव्यय शब्द जो दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण यानी जोड़ने के लिए अकेला प्रयुक्त होने वाला शब्द, और दूसरा है व्याधिकरण जो जोड़ने के लिए जोड़े के साथ प्रयुक्त होता है, वह व्याधिकरण समुच्चय बोधक होता है। जैसे जैसे कृष्ण बांसुरी बजाते थे एवं राधा नृत्य करती थी। कृष्ण बांसुरी बजाते थे एवं राधा नृत्य करते थे, यानी जोड़ने के लिए अकेला प्रयुक्त है, तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। दूसरा है यदि मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। यदि मेहनत करोगे तो जोड़ने के लिए जोड़े के साथ यदि और तो व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द माना जाता है। अगला देखते हैं तीसरा भेद है संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय शब्द, संबंध बोधक अव्यय शब्द। संबंध बोधक अव्यय शब्द कौन सा होता है कि ऐसे शब्द जो प्राय कारक चिन्हों के बाद, काके की के बाद प्रयुक्त होते हैं, वो संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। देखो संबंध बोधक ऐसे अव्यय शब्द जो कारक चिन्हों यानी प्रायः का, के, की, कारक चिन्हों के बाद प्रयुक्त होने वाले शब्द या संज्ञा व क्रिया के विकृत रूप के बाद प्रयुक्त होने वाले शब्द। संबंध बोधक अव्यय शब्द कौन से होते हैं? ऐसे अव्यय शब्द जो कारक चिन्हों के बाद यानी प्राय काके के बाद प्रयुक्त होने वाले शब्द है, वो संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। या संज्ञा या क्रिया के विकृत रूप के बाद प्रयुक्त होते हैं, यानी संज्ञा या क्रिया के बहुवचन के बाद प्रयुक्त होंगे, वह संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाएंगे। जैसे जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो कारक चिन्ह के बाद प्रयुक्त हुआ है यहां पर, तो बिना शब्द है
वो संबंध बोधक अव्यय शब्द है। दूसरा देखो, विद्यालय के आगे पीछे कुछ लोग खड़े थे। विद्यालय के आगे पीछे कुछ लोग खड़े थे, कारक चिन्हों के बाद आगे पीछे है वो संबंध बोधक अव्यय शब्द है। दूसरा तीसरा देखिए, वह मित्रों सहित आया है। मित्रों सहित आया है, तो मित्रों या संज्ञा के बहुवचन के बाद सहित आया है, तो सहित है वो अव्यय शब्द है, वो संबंध बोधक अव्यय शब्द है। तो इस प्रकार से संबंध बोधक अव्यय शब्द कौन से? ऐसे अव्यय शब्द जो कारक चिन्हों के प्राय काके की के बाद प्रयुक्त होने वाले शब्द है, या संज्ञा या क्रिया की विकृत रूप के बाद प्रयुक्त होंगे, वह संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाएंगे। जैसे जल के बिना जीवन संभव नहीं है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है, तो प्राय कारक चिन्ह के बाद बिना शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो बिना शब्द है वो संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाता है। एक बार, तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है, तो कारक चिन्हों के बाद प्रयुक्त होने वाला शब्द है वो जो बिना शब्द है वो संबंध बोधक अव्यय शब्द की श्रेणी में लिया जाएगा। फिर दूसरा है, विद्यालय के आगे पीछे कुछ लोग खड़े थे, तो आगे पीछे है वो संबंध बोधक अव्यय शब्द में आएगा। दूसरा तीसरा वाक्य है, वह मित्रों सहित आया है, तो संज्ञा के बहुवचन के बाद में है वो सहित शब्द आया है, तो यहाँ पे सहित शब्द को हम है वो संबंध बोधक अव्यय शब्द की श्रेणी में रखेंगे। तो अगला लेंगे यहाँ पर विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कौन से होते हैं? कि ऐसे शब्द जिनका वाक्य में तो कोई संबंध नहीं होता, लेकिन ऐसे शब्द जो वक्ता या लेखक के मनोभावों को प्रकट करते हैं, वो विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। देखते हैं, ऐसे शब्द जिनका वाक्य में तो कोई संबंध नहीं होता परंतु वक्ता या लेखक के मनोभावों को प्रकट करते हैं, वे विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनका वाक्य में तो कोई संबंध नहीं होता, परंतु वक्ता या लेखक के मनोभावों को प्रकट करते हैं, वे विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। यानी वक्ता या लेखक है, उनके मनोभावों को प्रकट करेंगे, जैसे हर्ष है, प्रसन्नता है, घृणा है, आज्ञार्थक बोधक है, स्वीकृति बोधक है, ऐसे मनोभावों को प्रकट करेंगे, वह है विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहलाएंगे। जैसे आहा हम जीत गए,
आहा हम जीत गए। तो आहा शब्द है वो लेखक के प्रसन्नता के भाव को प्रकट कर रहा है। तो आहा हम जीत गए, तो आहा शब्द है वो लेखक के प्रसन्नता के भाव को प्रकट कर रहा है। तो इस प्रकार से ये विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द होगा, प्रसन्नता को प्रकट करता है। प्रसन्नता, ओहो ये कहाँ है, ओहो ये कहाँ है। तो ओहो शब्द है ये आश्चर्य को प्रकट कर रहा है, विस्मय को प्रकट कर रहा है। तो ये विस्मयादि बोधक है। और देखो छी छी तुम लोग कितने गंदे हो। तो छी छी शब्द है ये लेखक के घृणा को प्रकट करता है। किसको प्रकट करता है? घृणा को। तो प्रसन्नता, हर्ष, स्वीकार बोधक, घृणा, इन मनोभावों को प्रकट करेगा वह विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज अव्यय शब्द पढ़ा। अव्यय शब्द है वो 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय शब्द, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कौन से होते हैं? यानी क्रिया के घटित होने के स्थान को, समय को, मात्रा को और शैली को प्रकट करेंगे, वह क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहलाएंगे। दूसरा है समुच्चय बोधक। दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। ऐसे अव्यय शब्द जो 2 वाक्यों या 2 शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं, वो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द होते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। तीसरा है संबंध बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। तो दोस्तों आज हमने अव्यय शब्द या अभिकारी शब्द पढ़ा। तो आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। और ये हमारे जो हस्तलिखित नोट्स है वो आपको हमारे अभिज्ञान कोचिंग के टेलीग्राम चैनल पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें और इन हस्तलिखित नोट्स का अध्ययन करें और वीडियो भी देखें और अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।